हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप आप सब बहुत अच्छे हों। सेकेंड लास्ट पार्ट में अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने पढ़ा था एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा लास्ट पार्ट में इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। whenever we are saying elementary operations, इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस की भी बात हो रही है और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस की बात हो रही है। सो हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, एंड अगेन whenever we are talking about inverse of a matrix, you should always keep in mind that a square matrix possesses a inverse. स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं। सो हम लोग एक गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करेंगे बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस और बाय एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। वी हैव अ मैट्रिक्स ए। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ये 2x2 की मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 and 2, and we have to find A inverse for this matrix, this square matrix. Sorry. So how we will do that? The first step will be, आपको पता होना चाहिए कि A may be written as identity matrix into A, है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्री मल्टीप्लायर है और A जो है हमारा वो पोस्ट मल्टीप्लायर है। We can write A like this, A is equal to I into A। हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं A is equals to A into I, बात है की, बट फिलहाल हम लोग ऐसे लिख रहे हैं। ये सब बातें बहुत ध्यान समझिएगा। What is A? A was given as 1 2 minus 1 3 is equals to I। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? 2x2 का ही सेम ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और यहाँ पर ये हमारा A, यही मैट्रिक्स है, लेकिन इसकी वैल्यू आपने इसको एज अ मैट्रिक्स नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, इसको A ही रहने दीजिए। ओके, अब हमारा काम क्या होगा, हमें LHS वाले मैट्रिक्स में और RHS वाले मैट्रिक्स में साइमल्टेनियसली सेम रो ऑपरेशंस लगाते रहना है। जो रो ऑपरेशंस हम इस मैट्रिक्स पर लगाएंगे, सेम रो ऑपरेशन हम इस मैट्रिक्स पर लगाएंगे एज इट इज, बिल्कुल साइमल्टेनियसली। And what we will try to do, we will try to make this matrix as identity matrix। हम लोग बहुत सारे रोज ऑपरेशंस लगाएंगे, जितने भी लगाने पड़े, जो भी रिक्वायर्ड हो, और हम लोग यहाँ पर LHS में लेफ्ट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, इसको इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही ये मैट्रिक्स इसमें कन्वर्ट होगा, साइमल्टेनियसली ये मैट्रिक्स किसी दूसरे मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, हम लोग रो ऑपरेशंस इस पे भी लगा रहे हैं, रो ऑपरेशंस इस पर भी लगा रहे हैं, तो दोनों में चेंजेस आएंगे। इसको हमें कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो ये मैट्रिक्स जिस भी मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगा, ये जो भी मैट्रिक्स आ जाए, मान लीजिए मैं इसका नाम लिख दे रहा हूं B। सो अगर यहां अब देखिए A इंटू B अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, दैट मीन्स B इज द इनवर्स ऑफ B इज इक्वल्स टू A। तो यहां पर जो मैट्रिक्स आएगा यही A का इनवर्स मैट्रिक्स होगा। डेफिनेशन याद रखिए, अगर आपने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स वाली क्लास की है, प्रीवियस पार्ट, जस्ट आपको इनवर्स की डेफिनेशन सही से मालूम है, तो आप ये समझ रहे होंगे कि हम इन दोनों मैट्रिसेस के साथ साइमल्टेनियसली रो ऑपरेशंस लगाएंगे। इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे, एंड एट द सेम टाइम ये मैट्रिक्स जिस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, दैट मैट्रिक्स विल बी said as well, that matrix will be inverse of matrix A। okay, so ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, ये हमारी थ्योरी है कि हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। ठीक है, जो रो ऑपरेशन इधर लगाएंगे वही रो ऑपरेशन इधर लगाएंगे। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि किसी मैट्रिक्स पर रो ऑपरेशन लगाने से जिस सिस्टम के लिए वो ये मैट्रिक्स जिस सिस्टम के लिए, वो सिस्टम नहीं चेंज होता है ना। ये हम लोगों ने बातें की हैं, ये सारी बातें, तो बार बार ये सब चीजें रिपीट करने वाली नहीं है। ओके, सो फर्स्ट थिंग टू डू, इसे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आइडेंटिटी मतलब इसको हमें इसमें कन्वर्ट करना है, ऐसा बनाना है। तो देखिए, एक बात आपको याद रखनी है हमेशा, जब आप रो ऑपरेशंस लगा रहे हैं तो आप कॉलम वाइज आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। रिमेंबर दिस, जब आप रो ऑपरेशंस लगा रहे हैं तो आप कॉलम वाइज आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे। कॉलम वाइज बनाने का मतलब पहले आप इसको देखो, ये बनाना है हमें, इस मैट्रिक्स को इसमें कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है इसे, मतलब इसे बनाना है मुझे 1 0 0 1। तो सबसे पहला स्टेप होगा आपका कि पहले कॉलम में 1 बनाना, फिर सारी एंट्रीज 0 करना, और फिर दूसरे कॉलम में 1 बनाना और सारी एंट्रीज 0 करना, फिर तीसरे कॉलम में 1 बनाना और बाकी सारी एंट्रीज 0 करना। कॉलम वाइज करेंगे।
तो पहला स्टेप मेरा यहां पर होगा, मैं पहले क्या सोचूंगा, पहले कॉलम में फर्स्ट प्लेस पर 1 आना चाहिए। ये तो पहले से है, मेरा काम थोड़ा इजी हो गया, मुझे यहाँ 1 बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ 1 ऑलरेडी है। मेरा सेकंड स्टेप क्या होगा, मुझे इस प्लेस पर 0 चाहिए, यहां पर 0 चाहिए मुझे। अब आप ऐसा कुछ कीजिए कि यहां 0 आ जाए। सोचिए, मैं काम करता हूं, ऐसे लिखा जाता है अप्लाई R2 को मैं रिप्लेस कर रहा हूं किससे, R2 माइनस 2R1 से। ओके, सो वी आर डूइंग अ रो ऑपरेशन, R2 को हम रिप्लेस कर रहे हैं R2 माइनस 2R1 से। सो फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं होगा, तो फर्स्ट रो विल बी एज इट इज, फर्स्ट रो की एंट्रीज एज इट इज रहेंगी। सेकंड रो की जगह देखिए, इस एलिमेंट को देखिए, R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस 2R1। पहले हम क्या करेंगे, R1 के एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर R2 से उसको माइनस करेंगे। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये 2 हो जाएगा, फिर इस 2 से इस 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 0। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, -2 हो जाएगा, फिर 3 में से -2 माइनस करेंगे, 3 माइनस -2 तो +5 आ जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा हो। और जो रो ऑपरेशन आपने लेफ्ट मैट्रिक्स पर किया है, वही रो ऑपरेशन आप राइट मैट्रिक्स पर भी करेंगे, इधर भी। ओके, ये सब बातें ध्यान रखने की हैं। तो फर्स्ट रो की एंट्रीज तो बिल्कुल इंटरचेंज एज इट इज रहेंगी, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। सेकंड रो की एंट्रीज देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस 2R1। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना और 0 में से माइनस करना, 0 माइनस 2। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0, 1 माइनस 0, और ये हमारा A। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब ये आ गया, तो यहां बन गया 1, यहां बन गया 0। क्या करना था हमें, ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा, फर्स्ट कॉलम में 1 बनाएंगे फिर 0 बनाएंगे। अब सेकंड कॉलम में 1 बनाएंगे, सेकंड कॉलम में 1 कहां आएगा, यहाँ पे, इसको 1 बनाएंगे हम, और उसके बाद इसे 0 बनाएंगे। सो इसे 1 बनाने के लिए मैं सिंपली क्या करूं, इसमें 5 से डिवाइड कर दूं। तो आप नेक्स्ट क्या लिखेंगे, अप्लाई R2 की जगह आप लिख लीजिए 1/5 टाइम्स R2। मैं R2 के एंट्रीज में 5 से डिवाइड कर रहा हूं, है ना। ये यहां पे भी मैं कर सकता था, R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस 2R1 अपॉन 5, डायरेक्ट कर सकते थे। एक साथ आप मल्टीपल कर भी सकते हैं, मल्टीपल रोड ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं। बट द पॉइंट इज कि आपको एक बार में कितना दिखाई दे रहा है, कितनी दूर तक दिखाई दे रहा है। मुझे सिंगल एंट्रीज में पहले 1 बनाता हूं, फिर 0 बनाता हूं, फिर 1 बनाता हूं, फिर 0 बनाता हूं, एक एक करके मैं करता हूं। अगर आपको एक बार में एक से ज्यादा स्टेप दिखाई दे जा रहे हैं तो आप वैसे कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट रो की एंट्रीज तो एज इट इज रहेंगी, सॉरी। ओके, सो इसमें 5 से डिवाइड करेंगे, ये 0 ही रहेगा। इसमें 5 से डिवाइड करूंगा, ये 1 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू फर्स्ट रो की एंट्रीज एज इट इज रहेंगी। सेकंड रो की एंट्रीज में यहां 5 से डिवाइड करेंगे, -2/5, यहां 5 से डिवाइड करूंगा, इट विल बी 1/5, और यहां पर क्या रहेगा, 8। समझ आ रही बात। जो रो ऑपरेशन हम लेफ्ट मैट्रिक्स पर परफॉर्म कर रहे हैं, वही रो ऑपरेशन आपको राइट मैट्रिक्स पर भी परफॉर्म करना है। हमें इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स ये था एक्चुअली, 1 -1 2 3। अब देखिए क्या हो गया, 1 -1, यहाँ 0 आ गया है और यहाँ 1 आ गया। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, फर्स्ट कॉलम में 1 बनाना, वो पहले से था। फिर फर्स्ट कॉलम में हमने 0 बनाया, फिर हमने सेकंड कॉलम में 1 बनाया, यहाँ 5 से हमने 1 में बदल दिया। अब हम सेकंड कॉलम में बाकी एंट्रीज को 0 करेंगे, तो यहाँ 1 आ गया, अब इसको हमें 0 करना है। इसे 0 करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए कि ये सब गड़बड़ नहीं होना चाहिए, यहाँ 1 0 1 ये एज इट इज रहना चाहिए। आपको ऐसा रो ऑपरेशन करना है कि यहाँ 0 आ जाए और बाकी एंट्रीज अनअल्टर्ड रहे, उनमें कोई चेंज ना है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को ऐड करके लिखता हूं तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 1 ही आएगा। तो मैं लिखूंगा, सॉरी मैंने कॉलम ऑपरेशन लगा दिया। अरे हाँ, एक बात और समझने वाली है, जब आप रो ऑपरेशन कर रहे हो, रो ऑपरेशन से इनवर्स फाइंड कर रहे हो, तो आप साइमल्टेनियसली कॉलम ऑपरेशन नहीं लगा सकते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रो ऑपरेशन से इनवर्स फाइंड कर रहे हैं तो आप उसी समय साइमल्टेनियसली कॉलम ऑपरेशन नहीं लगा सकते। या तो आप एक बार में, या तो आप मैट्रिक्स को रो ऑपरेशन से इनवर्स खोज रहे हैं, या तो आप मैट्रिक्स का कॉलम ऑपरेशन से इनवर्स खोज रहे हैं। ठीक है, हम एक साथ रो और कॉलम ऑपरेशन नहीं लगा सकते। ओके, तो मुझे इसे 0 बनाना है। तो अगर मैं इन दोनों एंट्रीज को ऐड कर दूं, 1 और 0, 1 -1 और 1 0।
सो R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 प्लस R2। बिल्कुल सिंपल है, मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूं। यहां क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 0। सेकेंड रो जो है R2 जो है बिल्कुल अनऑल्टर्ड रहेगा। इन दोनों को ऐड कर लेना है, तो 1 और माइनस 2/5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/5। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, यहाँ क्या आ जाएगा 1/5, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 2/5, यहाँ क्या है 1/5 इंटू, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अब A में इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, दैट मीन्स दिस मैट्रिक्स हेंस A इनवर्स, ये जो मैट्रिक्स आया है दिस इज A इनवर्स। दिस इज A इनवर्स। ये है ना, आखिर ये इनवर्स मैट्रिक्स है तभी तो A के साथ मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। सो दिस इज द A इनवर्स। आप चाहो तो इस मैट्रिक्स का और इस A का, ये दिया होता ना, ये की वैल्यू यहां पुट कीजिए, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कीजिए। यू ऑल नो दैट हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्सेस, हम लोगों ने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है। आप इस मैट्रिक्स का A के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, रो टू कॉलम, देखिए यही मैट्रिक्स आएगा। और अगर ऐसा है तो ये इनवर्स है हमारा किसका, A का। सो दिस इज हाउ वी फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय रो ऑपरेशन। ठीक है, यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। देखिए मैंने 2/2 का दिया है, एग्जाम में जनरली 3/3 का आता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं ये सारी चीजें, अगर इन केस ये एग्जाम में आया। ठीक है, वैसे इधर 4-5 सालों से नहीं आ रहा है सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में। उसकी वजह ये कि अभी जो हमारा करंट जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है ना, उसमें ये फिट नहीं होता है। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आती है लेकिन इनवर्स रो, लेकिन अगर आ गया तो 3/3 का ही आएगा। ओके, दैट्स द मेन पॉइंट। अगर ऑपरेशन इनवर्स फाइंड करने के लिए आया तो 3/3 का ही आएगा रो ऑपरेशन से। सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। पहला स्टेप, A इज इक्वल टू IA लिखा, A की वैल्यू ये मैट्रिक्स रखा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एज इट इज। अब हमें क्या करना है, हमें रो में ऑपरेशंस लगाने हैं, लेफ्ट वाले मैट्रिक्स में भी और राइट वाले मैट्रिक्स में भी, रोज में ऑपरेशंस लगाने हैं। और किस तरह से ऑपरेशन लगाने हैं, पहले कॉलम में 1 बनाना है, फिर सारी एंट्रीज 0 करनी है। दूसरे कॉलम में 1 बनाना है और उसके बाद बाकी एंट्रीज 0 करनी है। हर कॉलम में हम पहले 1 बनाएंगे, फिर 0 करेंगे बाकी एंट्रीज। दूसरे कॉलम में भी हम 1 बनाएंगे, फिर एंट्री 0 करेंगे। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, एक सिस्टमैटिक वे में आप आगे बढ़ेंगे तो भटकेंगे नहीं। ओके, आई होप आपको ये बात समझ आ रही हो। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ सॉल्व द सेम क्वेश्चन बाय कॉलम ऑपरेशंस। ओके, और यही क्वेश्चन कॉलम ऑपरेशन से सॉल्व करेंगे। सो मैं यहां लिख दे रहा हूं बाय एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। Okay, how to find inverse of a matrix by elementary column operation? Since ध्यान दीजिए, कॉलम ऑपरेशन, जब आप कॉलम ऑपरेशन से आप इनवर्स फाइंड करें तो आप ऐसे लिखेंगे A is equals to A into I। रो ऑपरेशन क्या लिख रहे थे, I into A लिख रहे थे। A पोस्ट मल्टीप्लायर था। जब आप कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो आप A को प्री मल्टीप्लायर लिखते हैं। A की वैल्यू रखिए, इस A की वैल्यू नहीं रखेंगे, एज इट इज रहेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है सर, 1 0 0 1 2/2 का। ओके, अब हमें कॉलम ऑपरेशन लगाना है लेफ्ट वाले मैट्रिक्स पर भी और राइट वाले मैट्रिक्स पर भी। वी विल ट्राई टू मेक दिस मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, हम लोग इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे बाय विद द हेल्प ऑफ कॉलम ऑपरेशंस। Whatever the column operation is performed on this matrix, that same column operation will have to be performed on this matrix। जो column operation आप यहां लगाएंगे वही यहां पर भी लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप, अप्लाई। ओके, तो मुझे कॉलम और कॉलम्स में ऑपरेशन लगाने हैं, तो मैं रोज के हिसाब से चलूंगा। ध्यान दीजिए, जब हम लोग रो ऑपरेशन से कर रहे थे तो हम पहले कॉलम में 1 और फिर बाकी एंट्री 0 बना रहे थे। दूसरे कॉलम में 1 बना रहे थे, फिर बाकी एंट्री 0 बना रहे थे। तीसरे कॉलम में 1 बनाएंगे, फिर बाकी एंट्री 0 बनाएंगे, सो ऑन। जब हम कॉलम ऑपरेशन से कर रहे हैं तो हम पहले रो में 1 बनाएंगे और बाकी एंट्री 0 करेंगे, फिर दूसरे रो में 1 बनाएंगे और बाकी एंट्री 0 करेंगे। एक सिस्टमैटिक वे से चलने वाली बात है। ये नहीं कि जहां मन में आया 1 बनाने लगे, जहां मन में आया 0 बनाने लगे। तब कभी आप
अगर आपने सुडोकू सॉल्व किया हो कभी, न्यूज़पेपर में आता था पहले, आई डोंट नो अब आता है नहीं, अगर आपने सुडोकू उसको अगर आप एक सिस्टमेटिक वे में सॉल्व कर रहे हैं, एक लॉजिकल तरीके से स्टेप बाय स्टेप, तब तो आप 5-10 मिनट्स में उसको डील कर ले जाएंगे, है ना। लेकिन अगर आप उसको एक अनसिस्टमेटिक वे में सॉल्व कर रहे हैं, जहां मन में आ रहा है कि हाँ यहाँ 5 हो सकता है, यहाँ 3 कर लेते हैं, यहाँ 2 कर लेते हैं, तो कभी भी आप सोल्यूशन तक नहीं पहुंचेंगे। अभी एक इधर की एंट्री सही होगी तो उधर की एंट्री गलत होने लगेगी, है ना। वही बात है, अगर आप एक सिस्टमेटिक वे में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली इनवर्स पर पहुंच जाएंगे। ये बहुत जरूरी है, और इस पर 90% रोल प्रैक्टिस का होता है। समझ लेने के बाद प्रैक्टिस, मोर एंड मोर, मोर एंड मोर। ओके, सो पहले कॉलम में हम कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और हमको पहले रो में 1 बनाना है और फिर बाकी एंट्री 0। तो इत्तेफाक से यहाँ 1 है, मेरा काम हल्का हो गया, आसान है मेरे लिए। अब मुझे इसे 0 बनाना है। फर्स्ट रो में मुझे पहले 1 बनाना है और उसके बाद बाकी एंट्री 0। तो यहाँ 1 ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं इसे 0 बनाने की कोशिश करूंगा। तो इसे 0 बनाने के लिए मैं सिंपली इन दोनों को ऐड कर लूं, तो 0 हो जाएगा। सो मैं लिखूंगा C2 इज रिप्लेस्ड बाई, सेकेंड कॉलम इज रिप्लेस्ड बाई C1 प्लस C2। बहुत सिंपल सा काम है। तो मैंने क्या किया है, फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं है, सेकेंड कॉलम फर्स्ट कॉलम के साथ ऐड हो गया, 3 और 2 5। जो ऑपरेशन आपने लेफ्ट वाले मैट्रिक्स पर ऑपरेट किया बिल्कुल वैसे ही 1 0 1 0 1 1। ओके, नाउ फर्स्ट रो में 1 और 0 बन गया। अब मुझे सेकंड रो में 1 बनाना है। सेकंड रो में 1 यहां आना चाहिए, ये 0 होगा। मुझे इसे 1 बनाना है, तो इसे 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, सेकंड रो में 5 से डिवाइड कर दूंगा। अप्लाई R2 by 5, ठीक है, मतलब 1 by 5 इंटू R2 ऐसे लिख लेगा, 1 by 5 इंटू R2। सो कॉलम ऑपरेशन लगाना है ना हमें। तो कॉलम ऑपरेशन लगाने के लिए यहाँ 5 करने के लिए मैं सेकंड कॉलम में 5 से डिवाइड कर दे रहा हूं। C2 इज रिप्लेस्ड बाई C2 बाई 5। ओके, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा, फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं है, सेकंड कॉलम में मुझे 5 से डिवाइड कर देना। तो 0 में 5 से डिवाइड करूंगा इट विल बी 0, 5 में 5 से डिवाइड करूंगा इट विल बी 1। जो ऑपरेशन हमने लेफ्ट में परफॉर्म किया है, सेम ऑपरेशन मस्ट बी परफॉर्म्ड ऑन द राइट हैंड साइड। राइट मैट्रिक्स, यहां 5 से डिवाइड करेंगे, यहां भी 5 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बी 1 by 5, दिस विल बी 1 by 5, है ना। आई होप आपको ये बात समझ आ रही। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट रो में 1 0 बन गया, पहले 1 बनाना था फिर 0, सेकंड रो में 1 बनाना था, अब इसको हमें 0 बनाना है। अब इसको इस तरह से 0 बनाना है कि ये एंट्रीज चेंज ना हो, इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं हम। तो आप सोचिए कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं। कॉलम, ओके, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं, है ना, C1 को मैं रिप्लेस कर रहा हूं C1 माइनस 2C2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके C1 से माइनस कर दे रहा हूं। ठीक है, क्या हो रहा है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 से 0 माइनस किया 1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 से 2 माइनस किया 0, कॉलम 2 तो एज इट इज रहेगा। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। यही काम जो भी हमने यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट मैट्रिक्स किया, वही काम राइट हैंड मैट्रिक्स पे करेंगे। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे C2 में और C1 से माइनस कर देंगे। तो 1 में से जब मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो 1 माइनस 2 बाई 5, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया 2 बाई 5, 1 में से माइनस करिए, 5 बन जाए, 5 में से 2 गया 3 बाई 5, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 बाई 5 और 0 से माइनस कर दीजिए माइनस 2 बाई 5, और वहां क्या है 1 बाई 5 1 बाई 5। So A into B is equal to identity matrix. A matrix A into another matrix B is equal to identity matrix. That means this matrix is inverse of A. Hence, A inverse is equal to 3 by 5, 1 by 5, minus 2 by 5, 1 by 5. और अगर आप देख रहे हो तो रो ऑपरेशन से भी यही इनवर्स आया होगा, है ना, एकदम एज इट इज यही इनवर्स आया था। तो चाहे आप रो ऑपरेशन से लगाएं चाहे आप इनवर्स ऑपरेशन से लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है ना कि किसी एक तरीके पे आपकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस हो, चाहे आप रो ऑपरेशन, दोनों बात तो एक ही है, चाहे आप रो ऑपरेशंस लगा लें चाहे आप कॉलम ऑपरेशंस लगा लें, आपकी किसी एक ऑपरेशन पर किसी एक तरीके पर बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कुछ बातें आपको याद रखनी है, जब आप रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो A इज इक्वल टू IA लिखेंगे,
आई ए लिख करके सॉल्व करेंगे। और जब आप कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं देन यू विल राइट ए इज इक्वल टू ए इंटू आई। प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। रो ऑपरेशन लगाते समय जब हम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हम a इज इक्वल टू आई ए करके सॉल्व कर रहे हैं, और जब हम कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हम a इज इक्वल टू ए आई करके सॉल्व कर रहे हैं। मुझे कमेंट करके बताइए ऐसा क्यों। जो भी स्टूडेंट्स जो भी व्यूअर्स इसे समझ पा रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, प्लीज मुझे बताइए। ओके, देखो आपने प्रीवियस क्लासेस कितनी अच्छे से ढंग से की हैं। ओके, उसके बाद आप देखें जब आप कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो आप रोज को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। रोज को पहली रो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे, मतलब 1 0 बनाने की कोशिश करेंगे। पहली एंट्री 1 फिर 0, फिर दूसरे रो में 1 बनाओगे और 0 बनाने की कोशिश करोगे। और जब आप रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो आप कॉलम्स में पहले कॉलम में 1 बनाएंगे फिर जीरोस करेंगे, फिर दूसरे कॉलम में 1 बनाएंगे बाकी एंट्री 0 करेंगे, फिर तीसरे कॉलम में 1 बनाएंगे बाकी एंट्री 0 करेंगे, सेम इन द सेम वे। तो जब रो ऑपरेशंस कर रहे हैं तो हम कॉलम्स को कॉलम वाइज चलते हैं, कॉलम में 1 0 1 0 बनाना। और जब हम कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हम रोज वाइज चलते हैं, रोज में 1 0 1 0 बनाना। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी चाहिए। अब ये नहीं कि हम आंखें बंद करके रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस लगा रहे, जहां मन में आया R2 - R1 कर दिया जहां बहुत दिक्कत होगी। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया हो। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, या जो भी टेक्स्ट बुक आपके पास हो, जो भी साइड एडिशनल बुक्स आपके पास हो, जो भी स्टडी मटेरियल हो, उससे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आपके पास कोई बुक ना हो तो जस्ट गूगल कर लीजिए, ठीक है, फाइंडिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस और बाय एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। यहाँ पर कॉन्सेप्ट से ज्यादा प्रैक्टिस आपको मालूम तो होना ही चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन जान करके करेंगे क्या, सॉल्व कब होगा, जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे। सो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस क्वेश्चन को सीरियसली हैंडल करें। आई होप आपको लॉजिक समझ में आया हो, टॉपिक का समझ में आया हो। चंद्रा पब्लिक स्कूल मऊ के स्टूडेंट्स अपना रिस्पॉन्स जरूर गूगल क्लासरूम ऐप पर दिया कीजिए, इससे मुझे आइडिया लगता है कि मेरा लेक्चर कितना % आपको डिलीवर हो रहा है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, अरे हाँ, एनसीईआरटी करिकुलम जो हमारा है, सिलेबस जो है हमारा, उसके अकॉर्डिंग 12th क्लास में मैट्रिक्स वाला चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं आज इस लेक्चर के कंप्लीट होने के बाद। आप सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व कीजिए, जो भी आपके डाउट्स हों वो मुझे कमेंट में बताइए। आई ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व देम। ओके, अगर ज्यादा डाउट्स आते हैं तो मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा उसके लिए। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए।